नमस्ते बच्चों और नमस्कार मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों। अभी तक हमने जो पहले पाठ में पढ़ा था संज्ञा और व्याकरण का, आज दूसरा पाठ हमारे साथ शुरू हो रहा है। सर्वनाम। सर्वनाम है ना। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, है ना। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। आइए हम परिभाषा देखते हैं क्या है इसकी। परिभाषा है सर्वनाम की, जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर इत्यादि। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके समझाना चाहती हूँ प्यारे बच्चों कि मैंने एक अनुच्छेद यानी पैराग्राफ लिखा है और उसमें एक बच्चे का नाम बार बार प्रयोग कर रही हूँ। रमेश अच्छा बच्चा है। रमेश के पास बहुत सारी किताबें हैं। वह अपनी किताबों को रमेश अपनी किताबों को अच्छी तरह संभाल के रखता है। रमेश पढ़ाई अच्छी तरह करता है। रमेश के माता पिता हमेशा रमेश की मदद करते हैं। इस तरह के वाक्य में आपको बार बार रमेश 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 का ही नाम उच्चारण करते हुए सुनाई दे रही हूँ मैं। इसकी जगह अगर मैं बोलूं रमेश बहुत अच्छा लड़का है, वह अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह करता है, उसके माता पिता उसे पढ़ाई में मदद करते हैं, उसकी किताबें पुस्तकें वह बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखता है। इस तरह से बोलने से आपको ये पता चलता है कि वाक्य अनुच्छेद की सुंदरता बढ़ गई है। बार बार एक शब्द रमेश था, उसके स्थान पर वह, उसका, उसके माता पिता के बारे में, उसकी पुस्तकों के बारे में हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रमेश की अलग अलग चीजों के बारे में बताते समय वह, उसका, उसकी इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। इससे वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है। तो यह है सर्वनाम की परिभाषा, यानी रमेश के नाम के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो शब्द बन गए सर्वनाम, है ना। तो आगे देखते हैं सर्वनाम। मैं आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहती हूँ, सर्व जोड़ नाम बन जाता है सब जोड़ नाम और बनता है नया शब्द सर्वनाम, है ना। बच्चों यहाँ आपको हर तरह के नाम यानी हर तरह की संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल करते समय, बार बार उपयोग करते समय जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों की उपयोगिता होती है, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द बन जाते हैं सर्वनाम, है ना। सर्वनाम के भेद आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। सर्वनाम के भेद है, आगे हमारे दिखाई देगा आपको सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, है ना। सबसे पहले सर्वनाम सबका नाम है और सर्वनाम के भेद आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा आपके सामने है, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से हम देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम,
दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा यानी आखिरी निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद मैंने आपको बताए। अभी तक 5वीं कक्षा में हमने सिर्फ 3 सर्वनाम के भेद पढ़े थे। अब हम यहाँ पर सारे भेदों को पढ़ेंगे, यानी 6 भेद आपको पढ़ने हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। वो व्यक्ति कौन कौन हो सकता है? एक बोलने वाला हो सकता है और दूसरा सुनने वाला हो सकता है और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो वह होगा, है ना। तो ये सारे जो हैं कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए मैं आपके साथ हम लोग मिलकर के परिभाषा पढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी कि सुनने वाले, तीसरे किसी अन्य व्यक्ति यानी कि जिसके बारे में बात या कुछ कहा जा रहा हो उसके लिए प्रयोग किया जाए तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। मैं, हम, तू, तुम, वे, वह आदि। वाह, यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है तीनों तरह के पुरुष के बारे में बात की जा रही है। मैं और हम कौन है? यानी बोलने वाला, यानी उसे अगर शुद्ध भाषा में उपयोग करें तो वक्ता है। तू और तुम, ये किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? ये श्रोता के बारे में बात हो रही है, यानी कि सुनने वाला, जिससे बात की जा रही है ना, जिससे बात की जा रही है, जिसको बात सुनाई जा रही है, जिसको बात बताई जा रही है, उसके लिए उपयोग हो रहा है तू और तुम। और जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो क्या कहलाएगा? उसके बारे में हम बात कैसे करेंगे? वे, वह, उसका, उसकी, ये सारी बातें कहलाएंगी पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो हमने यहाँ पर 3 बातें जानी। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 लोगों के बारे में बात की जाती है। वक्ता, दूसरा श्रोता, तीसरा अन्य व्यक्ति। एक बार फिर से आप मेरे साथ दोहराइए। पहला वक्ता, दूसरा श्रोता और तीसरा अन्य व्यक्ति। ये तीनों मिलकर बन जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं आगे क्या आ रहा है हमारे सामने। अब आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, निश्चय यानी किसी चीज को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया हो, यानी पक्का हो। वर्ड से ही, शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। तो ये हम यहाँ पर इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या है। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर किसी भी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं इसके उदाहरण क्या है। यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरण है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों में आपको यह, वह, वे, ये सारे शब्द निश्चय पूर्वक बताते हैं कि ये बातें किसके बारे में की जा रही है ना। आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द के निश्चित बगल में इमीडिएट आपको पहचान का एक तरीका भी मैं बता दूं कि शायद आप इसके वजह से आसानी से इसे पहचान सके। और जब आपको सर्वनाम के भेद पहचानने के लिए बोला जाए तो आप गलती नहीं करोगे, है ना। ये हर बार नहीं